जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जानकारी दे दें कि बीएनबी ने बेमिसाल 6 साल जहां मनाया, वहीं बीएनबी आप सबों के घर घर और दिल दिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए जरूरत है आप सबों का भी प्यार। जी तो इसके लिए, इस प्यार को बरकरार रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बने भी रहें बीएनबी से, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आज आपको आसपास की नहीं, थोड़ी सी दूर खबर जाकर के दिखा रही है बीएनबी। जी मैं बात कर रहा हूं गिरिडीह जिले के नामचीन और अपने आप में ख्याति प्राप्त लंगटा बाबा, जहां पर समाधि स्थल जहां पर बना हुआ है, जमुआ में पड़ता है, वहां पर आज पहुंची हुई है बीएनबी टीम और आप लोगों को दिखा रही है कैसे और किस प्रकार और कब से की जा रही है पूजा पाठ लंगटा बाबा की। बताते चले कि हर वर्ष जहां मेला लगता है वहां इस वर्ष भी मेला लगा है और लोगों ने चादरें चढ़ाई है। बीएनबी टीम उस टाइम नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज पहुंची है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं वो विहंगम दृश्य जहाँ पर लंगटा बाबा का समाधि स्थल है और जहाँ पर लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। बताया जाता है कि इनकी महिमा कुछ ऐसी निराली है कि बात ही अंदाज और इनकी बात ही निराली है। कहते हैं अध्यात्म और सत्य अभी भी धरती पर है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको लंगटा बाबा श्री श्री 108 लंगटा बाबा समाधि भवन खरगडीहा धाम में आपको बीएनबी दिखा रही है। आइए यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं किस प्रकार समाधि स्थल इनका बना हुआ और किस प्रकार यहाँ पर इनका पूजा पाठ होता है। यहाँ के पंडितों से भी हम लोग बात करते हैं और यहाँ के लोगों से भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर श्रद्धा और भक्ति और आस्था के साथ हर वर्ष मेले लगते हैं और साथ ही साथ रोज़ यहाँ प्रतिदिन पूजा पाठ होता है। हम लोग बात कर रहे हैं लंगटा बाबा की, जहाँ पर लोगों का भीड़ उमड़ता है चादर पोशी करने के लिए, चादर को चढ़ाने के लिए। वहीं पर आज हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से सबसे पहले बाबा को चरण स्पर्श और प्रणाम। और आप लोग जो देख पा रहे हैं बीएनबी के माध्यम से, यह वही स्थान है जहाँ पर लंगटा बाबा का समाधि स्थल है, जहाँ पर चादरें चढ़ती है और वर्षों से पूजा पाठ यहाँ पर होता आ रहा है। पंडितों जी के द्वारा देखते हैं लगातार जो पूजा पाठ विधि विधान के साथ होता है वो प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। और पंडित जी से जो यहाँ पर पूजा करते हैं उनसे जानते हैं बाबा की महिमा के बारे में और बाबा के क्या गुणगान है, उन्हीं से जानते हैं, वो सारी जानकारी आपको देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर चीलम और हुक्का का भी यहाँ पूरा है और सारी जानकारी आपको यहाँ के पंडित जी देंगे। तो कैमरामैन से आग्रह होगा कि पंडित जी के पास थोड़ा सा करें और पंडित जी बताएंगे। जी बताएंगे यहाँ के महिमा और यहाँ के बारे में बताएंगे थोड़ा सा पंडित जी। बाबा जो बहुत पहुँचे हुए संत थे, बहुत पहुँचे हुए थे, जिसको जो कहते थे वो हो जाता था। हाँ। बाबा यहाँ पहले थाना था यहाँ पर। अच्छा। और थाना में बाबा बैठते थे, वहीं पर रहते थे बाबा। अच्छा। बाद में 1910 में बाबा समाधि ले लिए। हाँ। उसके बाद यहाँ पर इनका भंडारा भी होता है। हाँ। साल में एक बार। अच्छा। जनवरी में यहाँ चादर जब चढ़ता है। जी हाँ, चादर चढ़ता है उस दिन। अच्छा। पुष का पूर्णिमा में। हाँ। उनका भंडारा भी होता है, लंगर चलता है। हाँ। बाबा उनका यहाँ जो भी मनोकामना मांगता है बाबा पूरा करते हैं। हाँ। अभी भी जिस तरह जिंदा में होता था उस तरह अभी भी हो रहा है। आप कब से पूजा पाठ करते हैं? हम सर 1968 से हम यहाँ बाबा का पूजा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो साईं बाबा जो थे और लंगटा बाबा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्या बात है थोड़ा बताइए। तो खैर संत लोगों का कहना मुश्किल है। ये बाबा जो है सो 1910 में यहाँ समाधि लिए, उसके बाद में इसी रूप में खंडवा चले गए और खंडवा में भी कुछ दिन अपना लीला दिखलाए, वहाँ पर भी शरीर छोड़ दिए। शरीर कहाँ पर छोड़ा? शरीर यहाँ भी छोड़े। हाँ। और इसी रूप में फिर खंडवा में उतर लिए। हम लोग वहाँ गए, खंडवा गए। तो वहाँ का फोटो और यहाँ का फोटो एकदम सेम मिलता है। कहानी भी सेम मिलता है। खंडवा कहाँ पर? खंडवा मोहम्मद प्रदेश में पड़ता है। वहाँ भी छोड़े हुए हैं कैसे? जी हाँ, वहाँ भी छोड़े हैं, वहाँ भी समाधि ले लिए हैं। वहाँ भी पूजा पाठ होती है? जी हाँ, पूजा पाठ। वहाँ भी चादर चढ़ती है? जी हाँ, सब कुछ होता है वहाँ पर भी। वहाँ भी लंगर चलता है। ये चादर चढ़ने का क्या परंपरा? मतलब बाबा लंगे रहते थे, कपड़ा पहनते नहीं थे, इसलिए हम लोग कपड़ा दिया जाता है इनको। अच्छा, इनका सेवन वगैरह प्रसाद वगैरह क्या? प्रसाद सब कुछ बाबा सब कुछ खाते थे यहाँ पर, कोई चीज़ परहेज नहीं था। हम लोग भी सब कुछ, बिस्कुट है, निमकी है, रसगुल्ला है, पेड़ा है, सब कुछ चढ़ता है बाबा के यहाँ। जैसे यहाँ पर जिसका मनोकामना पूरा होता है वो लंगर भी चलाता है। आज जैसे लंगर भी चलाया यहाँ सुबह में, खिचड़ी था, चोखा था, पापड़ था, रसगुल्ला था, इस तरह चलता है। जिसका मनोकामना पूरा होता है वो लाकर हाजिर करता है बाबा का। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा सुखदेव राम सेवक यहाँ पर पूजा पाठ। जी हाँ, यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, उनसे भी जानते हैं। आप भी पुजारी हैं यहाँ के, जानते हैं इनसे इस बाबा की महिमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? बाबा
साधुओं के बीच में आए थे। उसके बाद 99 साधु चले गए, एक बाबा रह गए। एक बाबा रह जाने के बाद में बहुत दिन तक रहे, लोगों के साथ मिले जुले, लोग इनका सेवा किए। सेवा करने के बाद यहाँ पर बगल में बाबा के समाधि के पश्चिम साइड में एक थाना चलती थी जिसमें कि अंग्रेज़ दरोगा थे। बाबा वहीं आकर के बैठे, दोनों परिवार। अंग्रेज़ कहीं निकल रहे थे, न्यू जीप थी, उस जीप पर उनका परिवार बैठी हुई थी। बाबा को बोला, अरे लंगटा तुम उधर जाओ। बाबा को तकलीफ़ हुआ, बोला तुम मुझे लंगटा कहते हो कि हाँ जाओ उधर। बाबा वहाँ से थोड़ा बगल हो गए, नीम का पेड़ है जहाँ तपस्या बाबा किया करते थे, वहाँ पर जाके बाबा बैठ गए। बैठ जाने के बाद अंग्रेज़ थोड़ा जीप से उतरे दरोगा साहब, और वो चले गए अपना चैम्बर में। जब तक उधर से आते हैं तब तक जीप में आग लग गई थी। अब जब देखे दरोगा बड़े बाबू, जब देखे कि हमारी जीप जल रही, हमारी पत्नी भी जल गई होगी, इसी बीच जो है सो जाकर के बाबा के चरणों पर गिरे, बोले बाबा आप अपना महिमा का बखान कीजिए, मैं आपको नहीं समझ पाया। बाबा बोले जाओ, तुम्हारी पत्नी जल गई और तुम्हारी जीप जल गई, जाके देख। यहाँ जब बड़ा बाबू आए अंग्रेज़, देखते हैं कि जीप ज्यों का त्यों और पत्नी उनकी मुस्कुरा रही थी। फिर बीच में दौड़ के गए, जाने के बाद देखे बाबा बैठे हुए हैं। बोले बाबा आपकी महिमा अपरंपार है, अब आप अपना सही रूप बताइए। उन्होंने अपना रूप दिखाया, बताया। उस दिन से बाबा का बहुत ज़्यादा वो मानने लगे। चलते चलते प्रक्रिया इस तरह से बाबा जो है सो 1910 में अपना जो है सो शरीर को त्याग दिए। त्याग देने के बाद फिर यहाँ हिंदू मुस्लिम की जमाकड़ा हुई कि बाबा कौन थे। हिंदू कहता था बाबा का जो है दाह संस्कार किया जाए हिंदू रीति रिवाज के साथ। मोहम्मदन बोले कि नहीं, इनको दफना दिया जाए। इस बीच दोनों के बीच समझौता हुआ गया। समझौता होने के बाद बाबा को जो है सो यहाँ दफन कर दिया गया। इस बीच दोनों कौम के लोग इस पर जो है सो चादर पोष करते हैं। जनवरी पोष महीना, हिंदी पोष महीना, जनवरी कोई भी तारीख हो, उस दिन बाबा का घमासान मेला होती है। इसमें जो है दूर दूर के लोग आते हैं। उस मेले में लोग बहुत से दानी आते हैं जो बहुत तरह के प्रकार की दान करते हैं। उस दान में लोग सहयोग लेते हैं। सहयोग लेने के बाद लंगर चलता है। उस लंगर में बहुतों हजारों हजार व्यक्ति इच्छा से श्रद्धापूर्वक खाते हैं। इस प्रकार बाबा की महिमा है। बाबा के पास आने के बाद सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये है हमारी बाबा। मैं विजय शंकर पाठक, बेलकुंडी पुजारी। जय लंगटा बाबा। बहुत ही अच्छी बात बताई उन्होंने, सारी बात इन्होंने बता दी है कि बाबा की जो महिमा है अपरंपार है। हम लोग जिस स्थान पर अभी हैं यह बाबा का ही स्थान है और बाबा यहाँ पर विराजमान है। उनकी पूजा पाठ रोज विधिवत नियमानुसार यहाँ पर हो रही है, जो वाकई ही चौंकाने वाली बात है। और कहते हैं कि अभी भी धरती में सत्य और धर्म है, जिसका जीता जागता उदाहरण लंगटा बाबा का यह समाधि स्थल और यह मंदिर है। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, आप लोग कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे तो रख सकते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं और निश्चित रूप से यह एक मतलब अध्यात्म से लय वाला क्षेत्र और मतलब इस स्थान को कहा जाए, और निश्चित रूप से हम सबों के लिए यह पूजनीय है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर पूजते हैं। जो आप देख पा रहे हैं यह लंगटा बाबा का समाधि स्थल है और लंगटा बाबा यहाँ पर विराजमान है, जिनकी विधिवत पूजा पाठ होती है। पोष के महीने में खास करके यहाँ मेला लगता है, लंगर लगता है और चादरें चढ़ती है। तो निश्चित रूप से आप लोग बने रहें और बीएनबी आप लोग को इसी तरह दिखाती रहेगी। तो बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जय जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।